हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज की जो रीडिंग है वो मार्च का प्रेडिक्शन देखते हैं। मार्च में आपके जो पर्सन है, लव लाइफ सिचुएशन, ठीक है, आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एंड लव लाइफ सिचुएशन, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कमिटेड हैं, चाहे आप सिचुएशनशिप में हैं, चाहे कुछ भी जो भी सिचुएशन है आपके लव लाइफ में, उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे रीडिंग आती है वैसे वैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी कि ये सिंगल्स के लिए है, लव रीडिंग है, या फिर किसी पर्सन के लिए जैसे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, आप मैरिज में हैं, कुछ भी, नो मैटर व्हाट। तो ये जो रीडिंग है ये टोटली बेस्ड ऑन लव लाइफ है। मार्च का महीना लव लाइफ में आपका कैसा रहेगा, हम ये वो देखते हैं। ठीक है, सो हम पहले तो फर्स्ट वीक का निकालते हैं। मार्च फर्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए डिवाइन एंड गाइड कीजिए कि मार्च फर्स्ट वीक कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ओके, सेकेंड वीक निकाल लेते हैं। सेकेंड वीक कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 4 हफ्ते होते हैं, है ना, एक महीने में। सेकेंड वीक कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ओके, थर्ड वीक कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज गाइड मी एंड टेल मी। ओ गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड फोर्थ वीक, लास्ट वीक कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज टेल मी। ओके, ठीक है, चारों हफ्तों के निकल गए हैं एंड 8 ऑफ वॉन्ट्स। आई थिंक आप ना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अब क्लियर करने वाले हो, पहले हो सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वॉन्ट्स एंड कल की रीडिंग में भी कुछ बॉटम ऑफ द डेक यही कुछ कार्ड्स थे। अगर आप मेरी रीडिंग बहुत ध्यान से सुनते हैं तो यही कुछ कार्ड्स थे। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन, कुछ मैसेज, कुछ एक्शन, आप कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हो जो अभी तक नहीं ले रहे थे, डर रहे थे, या आपकी तरफ बहुत जल्दी कोई एक्शन आने वाला है। ये बेस्ड ऑन योर पास्ट सिचुएशन हो सकता है। पास्ट में कैसे, जहाँ पर किसी ने आपको लेट गो कर दिया था या आपने उनको लेट गो कर दिया था, ऐसी कोई सिचुएशन है। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, लव सिचुएशन में भी हो सकता है। बट क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो आई थिंक आपकी तरफ कोई एक्शन आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आ रही है, या फिर आप भी किसी की तरफ जा सकते हैं। बट डेफिनेटली कोई एक्शन है जो आपको बहुत पावरफुल एंड आपको अथॉरिटेटिव एनर्जीज में लेकर जाएगा। तो ये जो मैसेज है, कोई भी ऐसा नहीं आएगा कि आप सोचो कि अरे यू आर वेरी वरीड अबाउट इट। नहीं, ठीक आएगा, बस आपको थोड़ा सा फोकस रहना। तो पहला हफ्ता जो है आप लोगों के लिए जी कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सूट्स। ये दोनों साथ में कार्ड्स बताते हैं कि आपका ना किसी जगह बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ने वाला है। जैसे कि आप, हो सकता है फरवरी के आखिरी हफ्ते तक या फरवरी के पूरे ये जो समय चला था उसमें आप काफ़ी डिले करते जा रहे होगे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होगे, या फिर काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में ना डिसीजन नहीं ले पा रहे होगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करने का, मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट, पता नहीं चल रहा है क्या करना है। ये जो पहला हफ्ता है ना, इसमें 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि फोकस बढ़ रहा है आपका। ठीक है, आपके मनी की तरफ आपको मनी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, या फिर आपका फोकस आपके पैसों की तरफ जो अभी तक नहीं था वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड आप अब एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो। पहले हो सकता है लेजी थे, तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि मैं भी कैप्रिकॉन्स हूँ, मेरी भी बहुत तबीयत खराब रही थी। ठीक है, ये एस्पेक्ट हो सकता है, मैं ये नहीं हुआ होगा, पर हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, घबरा रहे होगे आप, सब कुछ चीज़ें। लेकिन ये जो हफ्ता है इसमें आप काफ़ी स्ट्रांगली चीज़ों को लेंगे, समझेंगे। एंड आपकी लव एस्पेक्ट में मैं अगर देखूँ फर्स्ट वीक, तो यहाँ पर आपका अपने ऊपर फोकस ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में आप क्या चाहते हैं, हो सकता है लव लाइफ में अभी तक आपके जो पर्सन चाहते हैं, जो आप दोनों का फ्यूचर को लेकर ज़्यादा वरिड रहना, ये सब चीज़ें आपकी ज़्यादा चलती हुई दिख रही थी। लेकिन अब क्या है ना, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे कि मैंने जो इतना एफर्ट्स लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, क्या ये वर्थ इट है। अपनी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करोगे। अब आप पैसे कमाओगे तो आप समझ रहे हो कि मुझे अपने लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो लव लाइफ में आप अपने ऊपर ज़्यादा अब ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड वीक में आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स। आई थिंक आप सेकेंड वीक में काफ़ी रोमांटिक होते हुए दिख रहे हो। आपको अपने पार्टनर का थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होगा। आप आपकी सिचुएशन या आपके पर्सन की अगर हम एनर्जीज देखें तो आपके पर्सन भी अब फर्स्ट वीक से जो है अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है नहीं ध्यान दे रहे होंगे, या हो सकता है अभी तक
कंफ्यूजिंग स्टेट थी, जैसे कि पिछली रीडिंग में आया था। तो अब आपके पर्सन की जो एनर्जीज है, लव लाइफ है, उसमें वो काफ़ी एक्शन ले रहे हैं, पैसों को लेके काफ़ी फोकस्ड हो रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उनको पता है कि आई हैव टू रियली बकल अप, है ना, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। एंड वहीं सेकेंड वीक में आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ रहा है, या फिर आपको अटेंशन चाहिए होगा अपने पर्सन का, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एंड म्यूचुअल एनर्जीज है, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, रीडिंग सुनते हुए, क्योंकि मैं आपके एस्पेक्ट भी बता रही हूँ एंड आपके पर्सन की, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, वो सिचुएशन सिंगल है, पसंद करते हो, रिलेशनशिप में हो, पति है, पत्नी है, नो मैटर, ये म्यूचुअल कार्ड है। ओवरऑल एस्पेक्ट में सेकेंड वीक के लिए पेज ऑफ कप्स आया है कि आप एक प्यार में नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, आपको एक केयर चाहिए, प्यार चाहिए, ऑफरिंग्स चाहिए, एंड एट द सेम टाइम हो सकता है आपके पर्सन भी काफ़ी गिविंग लविंग हो जाए, आपको उनका अटेंशन चाहिए ही चाहिए होगा। ये कुछ एनर्जीज हैं। 9 ऑफ सोड्स आया है आपके थर्ड वीक में, जो बता रहा है, दर्शा रहा है कि थोड़ी सी आपके अंदर बेचैनी होती हुई दिख रही है, एंजाइटी बढ़ती हुई दिख रही है, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, शायद आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हुई दिख रही हैं, या फिर एट द सेम टाइम अगर आपके पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, थर्ड वीक में कुछ ना कुछ लड़ाई हो सकती है, थर्ड वीक में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, या आप सारी होप्स खो दोगे। जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स इज अ कार्ड जहाँ पर बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन बताता है, जैसे इसके पिलो में पूरा ब्लड हो रखा है, सोल्स हैं, बहुत परेशान है, ये बहुत निराश है, नियर टू डेथ वाली एनर्जीज है। तो समझो कि अब इतने ज़्यादा, या तो आपके पर्सन या फिर आप इतने ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। लव सिचुएशन आपकी थर्ड वीक में अच्छी नहीं है, इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो, बट नाराज़ या परेशान ये सुन के नहीं होना है, क्योंकि हम फोर्थ वीक में देखते हैं जो भी आपके आपके पर्सन के साथ कर्मास हैं, जिन भी चीज़ों से आप दोनों कनेक्टेड हो, कुछ भी बातें हैं, क्लैरिटी नहीं थी, या कह सकते हैं कि आप दोनों का जो कह सकते हैं लव सिचुएशन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है मुझे प्यार नहीं दिख रहा है, एनर्जीज नहीं मैच होती हुई दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि म्यूचुअली लव है, प्यार है, गिव एंड टेक मुझे दिख रहा है। बट यहाँ पर कई बार होता है हमारे कर्मास होते हैं, ठीक है, पुरानी सिचुएशन, लव सिचुएशन में, पास्ट लाइफ में, या आपने अभी तक किसी से डील करा होगा, वो सिचुएशन अच्छी नहीं गई, फिर आपने इस पर्सन से डील करा है, कुछ भी हो सकता है। ये समय आपका मार्च का जो है ना, आपको आपके कर्मास, आपके पर्सन के कर्मास आप दोनों को ही फेस करेंगे, ठीक है। आपकी फैमिली से आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तो आप दोनों के बीच में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, एक साथ रहना चाहते हो, या फिर आप दोनों रिश्ते में हो, प्यार में हो, बट डिफरेंसेस थर्ड वीक में दिखेंगे, परेशानियां आएंगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, आप दोनों के बीच में जो कोई आ रहा है वो आएगा, बट यहाँ पर आपके कर्मास सॉल्व होने हैं, तो ये फेस करना ही है, ठीक है। एज ए सेड यहाँ पे कम्युनिकेशन आएगी। अब कैसे आएगी? आपके कर्मास को लेके आएगी। पास्ट में आपने जो गलतियां करी हैं, हो सकता है उस बारे में डिस्कशन हो जाए कि नहीं, तुम इस लड़की से या इस लड़के से शादी नहीं करोगे क्योंकि पास्ट में तुमने सही डिसीजन नहीं लिए, या फिर पास्ट में तुम्हें याद है तुमने कितनी गलतियां, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर आपको क्वेश्चन आउट कर सकते हैं, या फिर आपके पर्सन आपको कर सकते हैं, या फिर आप दोनों में प्यार बहुत है, कोई थर्ड पर्सन आके कोई कलेश, कुछ दिक्कत कर सकता है। फोर्थ वीक में आपके लिए द डेविल आया है ठीक है, एंड द डेविल दर्शाता है कि आपके जो कर्मास हैं वो बैलेंस आउट होते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा कहीं हद तक बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कह सकते हैं ना कि प्यार में एक स्टेज आता है जब आपको बाहरी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, प्यार है, बिल्कुल है, चैलेंजेस आ गए, है ना, हर लव स्टोरी में ये चीज़ें होती ज़रूर हैं चैलेंजेस आ गए, एंड नाउ इन द फोर्थ वीक ऑफ मार्च आपके लिए ना सब चीज़ें, सेक्सुअलिटी, प्यार, ये सब चीज़ें बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने चैलेंजेस ओवरकम कर लिए हैं, ठीक है। सो ये जो मार्च का महीना है आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए दिख रहा है कोई न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी समय से आप लोगों की शादी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अटकी हुई है,
हो नहीं रही है, जो भी है, आप उस एज में हैं जहाँ पे आपकी शादी हो जानी चाहिए, तो आपकी शादी पक्की होती हुई दिख रही है। कोई रिच पर्सन है जो आपको ऑफ़र कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है इस समय, ठीक है? स्टॉकिंग एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस समय सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली एनर्जीज है, द डेविल एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। आप सोचोगे कि मेरे जो डिसीजंस हैं, मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, आपने जो सोच लिया है वो ठीक है, आपने जो कह दिया है वो ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपके माइंड में हो सकती है कि मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे बस अपनी सुननी है, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। तो आप कुछ थोड़े से अड़ियल स्वभाव के इस समय हो सकते हो। इसमें थोड़ा सा लाइटर एनर्जीज में जाना है। जब भी लाइटर एनर्जीज में जाना होता है तो हमें सॉल्यूशन नहीं होता है, हम अपनी ओवर थिंकिंग को ही सोचते हैं, हम ठीक सोच रहे हैं, हम ठीक कह रहे हैं, है ना? तो इस समय आपको क्या करना होता है, स्पिरिचुअल बेस्ट बेस्ट ये जो रिजल्ट है वो स्पिरिचुअलिटी में देगा। कैसे? अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, दिया जगा लो, कुछ मत करो, कुछ आरती मत गाओ, कुछ मत करो, घंटियाँ बजा लो, है ना? बेल जो होती है रिंग कर दो उसको, पूजा करते समय या कुछ भी, कुछ ध्यान कर लो, बस आँख बंद करके मेडिटेशन कर लो। अगर आप हिंदू रिलीजन से नहीं है, आप मुस्लिम रिलीजन से हैं, सिख रिलीजन से हैं, जैनिज़्म में है, बुद्धिज़्म में है, कुछ भी रिलीजन है ना? कुछ भी रिलीजन है, जो भी आपका वर्शिप करने का एक तरीका है, उसको फॉलो करो, ठीक है? उसको जब आप फॉलो कर रहे हो, आँख बंद करके 10 मिनट 15 मिनट सोचो कि मेरे अंदर जो गुस्सा आ रहा है, सेल्फ ऑब्सेशन आ रहा है, मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा शांति करो और बोलो, उस ईश्वर को बोलो जिनको आप वर्शिप करते हो, उनको बोलो कि आप मेरा साथ दो, मुझे शांति दो, मुझे सुकून दो, मुझे अग्रेशन नहीं चाहिए, ठीक है? एक सॉल्यूशन ये होता है। बाकी मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑलराइट? सो ये कुछ आपको चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है, क्योंकि ऑब्सेशन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, मैं नहीं कह रही हूँ हो, बट अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं एंड ऑब्वियसली मैं एक मैसेंजर हूँ, तो मुझे आप जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं थ्रू डिवाइन, थ्रू यूनिवर्स, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये मार्च का महीना है, उथल पुथल बची रहेगी, पर ठीक है, थोड़ा सा फोकस रहना है। आपके लिए चार्म्स मैं निकालने जा रही हूँ। ये चार्म्स के लिए ये हैं कुछ चार्म्स, बहुत सारे हैं, तो इनमें से कुछ पिक करते हैं, ठीक है? गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए फ्रॉम यूनिवर्स। ऑल राइट, अब देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्योंकि ये लव रीडिंग है। सो देखो, 4th वीक में सेक्सुअलिटी बहुत बढ़ती हुई दिख रही है, तो उसमें भी ध्यान देना है आपने। बहुत ज़्यादा वर्बली आप दोनों बहुत सेक्सुअली एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हो सकते हो इन द 4th वीक। बाकी म्यूचुअल प्यार है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैसेजेस फ्रॉम कैप्रिकॉन्स पर्सन, क्या है कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए मैसेजेस उनके पर्सन की तरफ से? लास्ट शफल। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। थर्ड पार्टी एज अ सेट, कुछ हो सकता है जहाँ पर इनका भी ध्यान वहाँ जाएगा, वैल्यूज़, ईगो। एंड रिवर्स में आया है डैमेज, रिवर्स में आया है स्पेस। ओके, आपके पर्सन को अब स्पेस नहीं चाहिए, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अनवर्दी। उन्हें समझ आ रहा है आपकी इंपॉर्टेंस। रिवर्स में आया है तो इनका जो मीनिंग है बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है? तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आप सोचो आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आप उनको बोलो मुझे अकेला छोड़ दो, तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनको आपका साथ चाहिए, उनको ज़िंदगी भर आपके साथ रहना है। एंड यहाँ पर आया है वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। सो आई थिंक ये आपके साथ चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपको काफ़ी लायक समझते हैं, एंड इनको लगता है कि ये भी आपको डिज़र्व करते हैं जितना आप इन्हें डिज़र्व करते हो। एंड एट द सेम टाइम ये पैसों को बहुत वैल्यू दे रहे हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है ईगो क्लैशेस हैं, उसमें ध्यान रखना है, ठीक है? चलो फटाफट चार्म्स देखते हैं, ठीक है? चार्म्स में आया है, पहले देखो ये ना लीफ होता है जो सिग्निफाई करता है हैप्पीनेस को। मैं जूम इन कर देती हूँ। ये होता है हैप्पीनेस को, पीस को दर्शाता है ये लीफ, ठीक है? अगर आप देखोगे जनरली तो ये इसका बहुत अच्छा मीनिंग होता है। सो मे बी आपकी लाइफ में मार्च में इन लव एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें हार्ट भी बने हुए हैं, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी, इन सब चीज़ों की समझ आएगी।
बेसिकली नॉलेज आएगी तो धीरे धीरे अपनी लाइफ में आप उसको अपने प्रैक्टिस भी करेंगे। विंग्स ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। विंग्स तो हो सकता है सोलमेट कनेक्शन, एज आई सेड कि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, आप भी उन्हें पसंद करते हैं। मुझे म्यूचुअल लव दिख रहा है यहाँ पर। सो एट द सेम टाइम आई एम से टेलिंग यू कि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है बेसिकली, एंड स्टेबिलिटी ज़रूर है यहाँ पर। एंड या कोई मैसेज आ रहा है, आई एम टेलिंग यू कोई मैसेज है यहाँ पे। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई मैसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाली है। सी बी, एक बी भी आया है, कोई इन्फॉर्मेशन है। यस डेफिनेटली, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।